गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ राहुल कुमार शर्मा। मैं आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जनरल साइंस पढ़ाने वाला हूं। आप सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस ऑडियो लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुनकर अपनी सफलता सुनिश्चित करें। धन्यवाद। हमने हमारी पिछली क्लास में जीवों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि जीवों का वर्गीकरण अनेक जगतों में किया गया, जिसमें हमने द्विजगत पद्धति जो कैरोलस लिनियस द्वारा प्रतिपादित की गई थी उसका अध्ययन किया। फिर हमने उसके बाद में पंच जगत पद्धति का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत जीवों को 5 जगतों के अंदर विभाजित करके रखा गया, जो कि आर एच व्हिटेकर के द्वारा 1969 में प्रतिपादित की गई थी। तो हमने पिछले वीडियो में जीवों के वर्गीकरण के बारे में हमने पढ़ा। अब हमने जीवों का वर्गीकरण तो कर लिया, तो जीवों के वर्गीकरण को करने के पश्चात वैज्ञानिकों को आवश्यकता महसूस हुई कि जीवों का एक साइंटिफिक नेम होना चाहिए, जिसके द्वारा वह ऑल ओवर वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ एक जीव एक ही नाम से जाना जाए। एक्चुअल में होता क्या है कि साइंटिस्टों को यह आवश्यकता क्यों महसूस हुई कि जीवों का एक ऐसा नाम हो जिसके द्वारा वह ऑल ओवर वर्ल्ड में सिर्फ एक ही नाम से जाना जाए। इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं उस क्षेत्र में भौंकने वाले जानवर को कुत्ता कहा जाता है। अब यदि मैं राजस्थान का रहने वाला हूं और मैं राजस्थान से हरियाणा चला जाता हूं, तो वहां पर हरियाणा में किसी भौंकने वाले जानवर को कुत्ता नहीं कहकर किसी अन्य नाम से जाना जाता है, जबकि जानवर वही है। और मैं वहां पर जाकर कहता हूं कि भौंकने वाला जानवर कौन है, कुत्ता है, तो वो लोग इस चीज को समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर उसको किसी अन्य नाम से जाना जाता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए साइंटिस्टों ने जीवों का साइंटिफिक नेम देने के लिए सोचा, जिसके द्वारा उसको समस्त संसार में सिर्फ एक और एक नाम से जाना जाए। इस कड़ी के प्रयास में सर्वप्रथम 1753 में कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रतिपादित किया। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है, कैरोलस लिनियस। इन्होंने कौन सी जीवों के नामकरण की कौन सी पद्धति प्रतिपादित की? द्विनाम पद्धति प्रतिपादित की। इस पद्धति के अंदर होता क्या है कि ये पद्धति में जीवों का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर लिखा जाता है। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से मिलकर लिखा जाता है, जिसमें पहला शब्द होता है वंश का नाम, उस जीव के वंश का नाम लिखा जाता है, और दूसरा शब्द होता है उस जीव की जाति का नाम। दूसरे शब्द में उस जीव की जाति को लिखी जाती है। इस प्रकार वंश तथा जाति के नामों के बाद उस वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा था, जिसने इस जाति का सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। उस वैज्ञानिक का नाम जीव के वंश और जाति के नाम के पश्चात लिखा जाता है। 3 चीजें याद रखनी है हमको। क्या? सबसे पहले द्विनाम पद्धति है जीवों के वैज्ञानिक की नाम की पद्धति, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले लिखते हैं जीव का वंश नाम, उसके बाद लिखा जाता है उस जीव की जाति का नाम, और जिस साइंटिस्ट ने उस जीव को सबसे पहले नाम प्रदान किया, उस जीव को खोजा, उस साइंटिस्ट का नाम संक्षिप्त में जाति के नाम के पश्चात लिखा जाता है। जैसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, मानव को एक एग्जाम्पल लेकर हम समझने की कोशिश करते हैं। मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। ठीक है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। अब इसके पीछे जो ये लीन लिखा हुआ है, ये लीन क्या है? एक्चुअल में ये लीन है लीनियस। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम मानव को होमो सैपियंस नाम दिया किसने? लीनियस नामक वैज्ञानिक ने। तो होमो तो क्या है? इसकी जाति, वो वंश हो गया। होमो क्या है? मानव का वंश। और सैपियंस क्या है? मानव की जाति। तो सबसे पहले हमने वंश का नाम लिखा, उसके पश्चात हमने जाति का नाम लिखा, उसके पश्चात उस वैज्ञानिक का नाम लिखा जिसने उस जीव को खोजा था या उसको जीव को नाम दिया था। ये बात आपके समझ में आई? तो हमने जीवों के नामकरण की एक पद्धति पढ़ी जिसको बोलते हैं जीवों के वैज्ञानिक नाम की द्विनाम पद्धति।
इसको किसने प्रतिपादित किया? इसको सबसे पहले 1753 में कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, जिसके अंतर्गत ये दो शब्दों से मिलकर नाम को लिखा जाता है। पहला वंश का नाम, दूसरा उस जीव की जाति का नाम, और उसके पश्चात उसको नाम प्रदान करने वाले वैज्ञानिक का नाम संक्षिप्त में लिखा जाता है। इतना क्लियर है? इसके बाद में हम कुछ जीवों के वैज्ञानिक नामों को देखते हैं। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं मनुष्य का। मनुष्य को होमो सैपियंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? होमो सैपियंस। अब इसके अंदर ये होमो क्या है? होमो है मनुष्य का वंश, और उसके पश्चात हमने क्या लिखी? मनुष्य की जाति, जो जाति क्या है? सैपियंस। इस प्रकार मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या बना? होमो सैपियंस। समझ में आया? उसके पश्चात हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल, मेंढक। मेंढक का वंश क्या है? राणा। और टिग्रीना क्या है? टिग्रीना इसकी जाति है। तो मेंढक का साइंटिफिक नेम क्या हुआ? राणा टिग्रीना। ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं बिल्ली। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? बिल्ली का नाम है वैज्ञानिक नाम, इसमें इसका वंश है फेलिस, और इसकी जाति है डोमेस्टिका। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या हुआ? फेलिस डोमेस्टिका। दैट्स क्लियर। इसके बाद में हम देखते हैं कुत्ता। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कुत्ते का वंश है कैनिस, और इसकी जाति क्या है? फैमिलियरियस। तो कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस फैमिलियरियस। समझ में आ रहा है? गाय का वंश है बोस, और इसकी जाति है इंडिकस। तो गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिकस। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं मक्खी। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मक्खी के वैज्ञानिक नाम के अंदर मक्खी का वंश नाम है मस्का डोमेस्टिका। ये क्या है? मस्का क्या है यहां पर? मक्खी का वंश, और डोमेस्टिका क्या है? मक्खी की जाति। तो वैज्ञानिक नाम क्या हुआ? मस्का डोमेस्टिका। समझ में आया फ्रेंड्स? इस तरीके से हम जीवों के वैज्ञानिक नामों को लिखते हैं, जिसमें पहला शब्द होता है उस जीव का वंश का नाम, और उसके बाद में लिखा जाता है उस जीव की जाति का नाम। अब अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं आम। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। यहां पर इसकी मैंजीफेरा क्या है? इसकी आम की है, आम का वंश है, और इंडिका क्या है? आम की जाति। तो ये वंश और जाति को मिलाकर क्या हुआ? मैंजीफेरा इंडिका। ये क्या हुआ? आम का वैज्ञानिक नाम। ठीक है। जैसे हम गेहूं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं गेहूं। गेहूं को हमारे वैज्ञानिक नाम में बोला जाता है ट्रिटिकम एस्टिवम। यहां पर इसकी वंश क्या है? ट्रिटिकम तो इसका वंश है, और एस्टिवम क्या है? इसकी जाति हो गई। समझ में आया? तो इस प्रकार से हम जीवों का वैज्ञानिक नामकरण करते हैं। जैसे मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम। तो यहां पर पाइसम तो क्या है? मटर का वंश है, और सटाइवम क्या है? मटर की जाति है। इतना समझ में आया स्टूडेंट्स? इस तरीके से वंश और जाति को मिलाकर हम उस जीव का वैज्ञानिक नाम प्रदान करते हैं। यह पद्धति सबसे पहले किसने प्रतिपादित की? कैरोलस लीनियस ने। और इस पद्धति को बोला जाता है जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। इतना समझ में आ रहा है फ्रेंड्स आपको? यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।